तुम अपने बिस्तर पे या शायद सोफे पे बैठे हो, फोन हाथों में है और स्क्रॉल किए जा रहे हो। दिल के एक कोने में से एक छोटी सी आवाज बोलती है, भाई ये नहीं है जो तू चाहता है, अभी बस कर। यह आवाज कोई चिल्लाती नहीं है, ना कोई ड्रामा करती है, बस एक धीमी सी सच्चाई सुना जाती है। पर तुम फिर भी नहीं रुकते और स्क्रॉल किए जाते हो। क्यों? क्योंकि इंटरनेट चलाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू सच्चाई का सामना करना। तुम आलसी नहीं हो, तुम डरे हुए हो, थके हुए हो, शायद थोड़ी सी घुटन महसूस करते हो, पर दिल से तुम भी चाहते हो कि कुछ बड़ा करना। इसीलिए तो हर नाकामी तुम्हें इतनी चुभती है। तुम प्लान बनाते हो, सपना देखते हो, पर जब बात शुरू करने की आती है तो रुक जाते हो। कभी बोलते हो मंडे से शुरू करूंगा, कभी बोलते हो ट्यूसडे से शुरू करूंगा, फिर अगले हफ्ते से, फिर अगले महीने से। ऐसे ही चीजों को टालते रहते हो और ये तुम्हारी जिंदगी बन गई है। तुम हमेशा से बदलाव के किनारे पर खड़े रहते हो, पर छलांग नहीं लगाते। लेकिन सुनो, ये छलांग कोई बॉलीवुड वाला सीन नहीं है, ये बस एक छोटा सा फैसला होता है। जैसे एक दिन तुम उठे, ब्रश कर रहे थे, शायद तुम्हारे आंखों में आंसू थे, पर फिर भी तुम कोशिश कर रहे थे। बस यही छोटी सी कोशिश, यही बहादुरी होती है। कोई इसके लिए ताली नहीं बजाता, ना कोई देख रहा होता है, पर असली लड़ाई तो सिर्फ यहीं पर होती है, जब आप अपने मन से लड़ रहे हो, जब आप अपने मन से मोटिवेट हो रहे हो। चलो मैं अपने एक दोस्त राजू की कहानी सुनाता हूँ, जो बड़ा इंस्पायरिंग बंदा था, बड़ा सपने वाला बंदा था। नहीं नहीं, फिल्मी सपने नहीं, बल्कि कुछ असली, कुछ दिल से बनने का सपना देखता था। उसके पास नोटबुक्स थी आइडिया से भरी हुई, मिरर पे स्टिकी नोट थे, फोन में मोटिवेशनल कोट्स के अलार्म, पिंटरेस्ट बोर्ड तो इतना इंस्पायरिंग था कि कोई भी देखकर पढ़कर जोश में आ जाए। पर जब बात शुरू करने की आती तो राजू के पास हमेशा एक बहाना होता, थोड़ी और रिसर्च चाहिए, अभी सही टाइम नहीं आया है, मुझे बेहतर चीजें चाहिए। ऐसे ही एक दिन उसने देखा कि उसके सारे सपने बस सपने ही रह गए हैं। उसने एक दीवार खड़ी कर दी है, अपने और अपने सपनों के बीच एक बाद में की दीवार, एक बहाने की दीवार, जो धीरे धीरे उसके मन में पछतावा भर रही थी। सबसे बुरा दर्द क्या है? ना फेलियर होना, ना रिजेक्शन होना। सबसे बुरा है अपने पोटेंशियल को बर्बाद होते हुए देखना। जब तुम जानते हो कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, पर तुम अपनी पूरी जिंदगी स्नूज बटन को दबाए रखते हो, क्योंकि तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि रुकावटों को कैसे पार करते हैं। पर एक दिन आता है जब तुम अपने ही बहानों से तंग आ जाते हो। ये जिंदगी का एक पावरफुल मोमेंट होता है, जब तुम अपना मास्क उतारते हो, जब तुम सच का सामना करते हो। तुम थक जाते हो वही बातें बोल बोल के, हर साल, हर महीने, हर मंडे। तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हें ताना मारता है। तुम बोलते हो बस अब और नहीं। तुम कहते हो ना डर से डील, ना अपने आगे बढ़ने का कोई भी प्लान को पोस्टपोन करना। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए? नहीं भाई, तुम्हें बस एक छोटा सा कदम चाहिए, छोटा सा, भले बेढंगा, पर तुम्हारा होना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम एक दिन उठोगे, बॉलीवुड की हीरो की तरह पूरे कॉन्फिडेंस में सब कुछ ठीक कर दोगे, पर सच में अक्सर ऐसा नहीं होता। हम शुरुआत करते हैं डर के साथ, घबराते घबराते, कंफ्यूज। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि डर से बिना डरे चीजों को करना, बट हिम्मत का मतलब ये होता है कि डर के बावजूद भी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक इंस्पायरिंग किताब में पढ़ा था, जहां ऑथर कहते हैं वो कभी अपने गोल पूरे नहीं करते थे, क्योंकि वो बहाने बनाते थे। और ये बहाने बनाने के पीछे उनका सबसे बड़ा कारण उनका डर था, एम्बेरसमेंट ऑफ फेलियर था, लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ फोकस, और खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट करना था। हर प्लान अब जो वो बनाते उन्हें वो मजाक लगता। एक्शन में फेल होने से पहले वो माइंड में ही फेल हो जाते। फिर वो आगे लिखते हैं कि उन्हें एक दिन बहुत गुस्सा आया, पर गुस्सा आया, पर अच्छा वाला गुस्सा आया। और ये अच्छे वाले गुस्से में उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं फील्ड पे फेल होने के लिए तैयार हूं, पर बिना लड़े हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने डर का सामना करूंगा, चाहे कोई नोटिस करे या न करे। मैं रोज 1%, 2%, 5%, 10% अपने गोल के लिए रोज कुछ न कुछ करूंगा, रोज इंप्रूवमेंट करूंगा। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। और धीरे धीरे उनके ये इंप्रूवमेंट ने उनका खोया हुआ पूरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। आगे ऑथर लिखते हैं कि आज भी मैं उतना ही डरता हूं जितना पहले डरता था, पर आज मैं
थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करता हूँ जो मैं पहले कभी नहीं करता था। अब तुम्हें इस बात को अपने जिंदगी का मूल मंत्र बना लेना चाहिए। आज तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, ना सब कुछ ठीक करना है, ना कोई जादू चाहिए। बस एक कदम चाहिए, एक छोटा सा इशारा जो कहता है मैं वापस आ गया। चाहे वो कितना भी बेढंगा हो, लेट हो, इम्परफेक्ट हो, पर सच्चा कदम चाहिए। अगर तुम ये सुन रहे हो मतलब तुम तैयार हो। शायद रेस जीतने के लिए तो नहीं, पर चलना शुरू करने के लिए। और वहीं से जादू शुरू होगा। हाँ, अब जब चलना शुरू करोगे तो बहुत बार गिर जाओगे, कभी कभी फेल हो जाओगे, कभी गलतियां करोगे, तो वो पुरानी वाली आवाज वापस आ जाएगी जो तुम्हें बोलेगी अरे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इम्परफेक्ट हो, बोला देखा तुमसे नहीं हो पाएगा। पर याद रखना, वो सारी आवाजें डर का एक सस्ता सा रूप है। तुम्हें डर तो रहेगा, पर याद रखना वो गुरु मंत्र कि तुम्हें डर के साथ भी इंप्रूवमेंट करना है। तो आज से ही इंप्रूव करो, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, डर के साथ, शक के साथ, गड़बड़ के साथ, क्योंकि बेढंगा प्रोग्रेस भी तुम्हें आगे ही लेकर जाएगा। कोई लेगेसी कभी इंतजार करने से नहीं बनती, और ना कोई कभी परफेक्ट टाइम आता है किसी चीज को शुरू करने का। तो शुरू करो, नोटबुक उठाओ, जूते पहनो, एप्लीकेशन भेजो, वीडियो बनाओ, गाना लिखो, और जो भी कर सकते हो अपने गोल को करने के लिए इम्प्रूव करो। और याद रखो, जब वो बहाना वापस आए, जब वो डर वाली बात वापस आए मन में, उनके मुंह पे कहना कि आज नहीं, आज मुझे कुछ बनना है। याद रखना, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, ना तुम्हें ज्यादा रिसोर्स चाहिए, बस तुम्हें एक शुरुआत चाहिए। तो शुरू करो, चाहे बेढंगा ही शुरू करो, पर शुरू करो।